आपने अमनो अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर सुमात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। कहा आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजिस समेत मैं भी नहीं आ सका। हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं होती। स्ट्रेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। एहतजाज में सियासी जमात ने असलहे समेत एक सूबे के वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। एहतजाज के दौरान सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू। जीएसक्यू हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त से बरियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेज दिया। अली अमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ अदालत से रुजू। वजीर आला केपी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। और इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी और वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कोसार में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना। शहबाज शरीफ ने रियाद में मुनक़िदा वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। दुनिया को मुस्तक़बिल में पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। तरक्की पजीर ममालिक की माहौलियाती तब्दीली के खतरात पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। पाक सऊदी ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ और इनमें बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की रियाद में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का मुफीद इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। The last 12 to 14 months, we have made good and significant progress. Stability on the currency side, foreign exchange reserves, which had dipped to 2 weeks of import cover, inflation trajectory. You've seen the figures which come out in November, so it's now at a 78-month low at 4.9%. हम पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, हम आपको पॉलिसी कंटिन्यूटी दें, और जो भी हम आपको फर्स्ट लॉस गारंटीज हैं या सब्सिडी अमाउंट्स हैं वो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन हमारी अमल मुदाखलत बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर विच हैज़ टू लीड द कंट्री। मुल्क की मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। अब हमने मुआशरे इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमाया किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की रूस से तेल खरीदने की खबरों की तरदीद। कहा कि रूस से खाम तेल लेने वाली खबरें गलत हैं। इस तरह की कोई डील नहीं हुई। कतर से 5 मजीद LNG कार्गोज मौखर करने पर बातचीत चल रही है। जो कार्गो सरप्लस हैं इनको मौखर करने पर बात कर रहे हैं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,05,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को अबूर किया। 100 इंडेक्स 1,05,473 पॉइंट्स तक ट्रेड हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामा प्लान तलब कर लिया। हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह वजारती कमेटी कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की हेल्थ सिस्टम के लिए दरकार फंड्स की फौरी रिलीज़ करने और मरीजों को अद्वियात घर तक पहुँचाने की हिदायत। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए मज़ीद 7 प्राइवेट अस्पताल पैनल में शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हेल्थ सिस्टम में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। बुनियादी हेल्थ इस्लाहात पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात का चोरी होना शर्मनाक अमल है। जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाएंगे। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। सुफियान मुकीम को पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वर्कलोड मैनेजमेंट मद्देनजर रखते हुए शाहीन आफरीदी व्हाइट बॉल स्क्वाड में शामिल। उबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने कहा, इस बात को यकीनी बनाया है कि तीनों स्क्वाड्स मुतवाजन हों और जनूबी अफ्रीका में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। पाकिस्तान टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। शिबली फराज ने इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों अपोजिशन लीडर्स ने अदालतों में केसेस के बायस इस्तीफा दिया। सेनेट से रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी फैसला कल होगा। शिबली फराज के इस्तीफे के बाद सेनेटर अली जफर का नाम जुडिशल कमीशन के लिए तजवीज़। पीटीआई का निशाना या पीटीआई की दुश्मनी जो है ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। लेकिन इन्होंने जो साजिश इस वक्त की हुई है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले। बुशरा बीबी साहिबा आई, सबसे पहले वो भागी। वो जो बहुत बड़ी बातें करते थे गंडापुर साहब, वो भागे। तो ये सब लोग मैदान छोड़ के सबसे पहले भागे। तो ये है इनकी कमिटमेंट, ये है इनकी आवाम के साथ जो बातचीत है। पीटीआई मुल्क में अनारकी चाहती है। इनकी दुश्मनी किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। ये इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए मुहिम चला रहे हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। इनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। कहा, पीटीआई ने इस्लामाबाद में लाशों का झूठा बयानिया बनाया। एहतजाज के लिए केपी हुकूमत ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। पीटीआई रहनुमा सिर्फ बड़के मारते हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी सबसे पहले मैदान छोड़कर भाग गए। गंडापुर का बयान रियासत से बगावत का पैगाम है। वो रियासत के बजाय दहशतगर्दों से लड़ें। हमारे इस पुरअमन एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है, जो उसकी गलत फहमी है। पुख्तूनों के खिलाफ एक नफरत की बुनियाद पे जो इकदामात हो रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तोड़ने की बात है। ये तो फेडरेशन के खिलाफ साजिश है। ये जो कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो इस मुल्क में नफरतों को बढ़ाना चाहते हैं। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। मैंडेट चोरी किया गया, उनके खिलाफ नाजायज पर्चे काटे गए, उनको नाजायज जेल में रखा गया, उनकी तमाम लीडरशिप को नाजायज जेल में रखा गया। पुरअमन एहतजाज को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अदालतों में भी जाएंगे और सड़कों पर भी एहतजाज होगा। कोई हमें रोक नहीं सकता। आवाम के खिलाफ फैक्शन लेकर नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत के पास ऐसे इक़दामात का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया, हमारी लीडरशिप को नाजायज जेलों में बंद किया गया। एहतजाज करने पर दहशतगर्द करार दिया जाता है। असद कैसर की मीडिया टॉक। शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए कानून और आइन के दायरे में रहकर एहतजाज किया। अंदाजा नहीं था हमारा इस्तकबाल गोलियों से होगा। हमारे 12 अफराद शहीद हुए। हुकूमती रवैये से लगता है हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं।
पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर, शहराम तरक्की, शहरियार आफरीदी को हिफाजती जमानत दे दी। सूबाई वजीर फैसल तरक्की समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की भी हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने विफाकी इदारों से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वक़ार अहमद ने समाअत की। डी चौक में एहतजाज के मामले पर गिरफ्तार 17 मुलजिमान अदालत में पेश। पुलिस की जानिब से मुलजिमान की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। डीप फेक वीडियोस को खातीन को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियोस से मुतालिक आगाही कम है। डीप फेक के जरिए खातीन को निशाना बनाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब लोगों को एहसास हो रहा है हद के इज़्ज़त कानून दुरुस्त है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में वाज़ेह कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 115 रिकॉर्ड। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 को छू गया। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एंटी स्मोक प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल कराने का फैसला। तमाम सूबाई वजारतों के सेक्रेटरीज और तमाम कमिश्नर्स को हुक्मनामा भिजवा दिया गया। तमाम वजारतों और उनके ज़ेली महकमों के ज़ेर इस्तेमाल तमाम गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी।